तो ये 97 परसेंटाइल से और 70 परसेंटाइल, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास परसेंटाइल आ गया है, 11,30,000-70,000 बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया था। तो आप ये और बच्चे परेशान इसलिए हैं कि भैया मेरे परसेंटाइल आ गया और मेरा 75 नहीं है, तो मुझे क्या कोई कॉलेज मिलेगा नहीं, क्या मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं, हर काउंसलिंग के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितने में मिल रही है हमको? 46,000 पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी बंद हो रही है। मतलब इसको आप मान सकते हो लगभग जनवरी वाला जो परसेंटाइल आपका आया हुआ है, तो बच्चों में कंफ्यूजन ये है कि भाई जो परसेंटाइल हमारा आया है, अभी एक परसेंटाइल आपके पास और आएगा। अप्रैल वाला जो एग्जाम आप दोगे तो दोनों में से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। मतलब कि मान लीजिए किसी बच्चे का 90 परसेंटाइल आया हुआ है अभी जनवरी वाले में, और अप्रैल वाले में आ जाता है मान लीजिए 95 या 96 आ जाता है, तो आपके 96 या 95 से बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। तो पेरेंट्स और बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि जनवरी वाला पेपर दे दिया है तो क्या अप्रैल वाला देना जरूरी है, या फिर हमने जनवरी वाला नहीं दिया तो क्या अप्रैल वाले एग्जाम में हम बैठ पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी सारे बच्चों ने जनवरी वाले अटेम्प्ट का और अप्रैल वाले अटेम्प्ट का दोनों का फॉर्म एक साथ भर दिया था, लेकिन जिन बच्चों ने जनवरी वाले फेज का फॉर्म भरा था, अभी वो अगर चाहें तो अप्रैल वाला फॉर्म अलग से भर सकते हैं। अगर उनका परसेंटाइल अच्छा आ गया है तो अच्छी बात है, और जिनका अच्छा नहीं आया है वो अप्रैल वाले एग्जाम में अपना अटेम्प्ट दे करके फिर से कोशिश कर सकते हैं कि आपके परसेंटाइल को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका परसेंटाइल जो आपका जनवरी वाला आया हुआ है। अब इस परसेंटाइल के बिहाफ पर आपका क्या ऑल इंडिया रैंक बनेगा? अगर मेरा 75% नहीं है तो मुझे कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे? अगर मेरा रैंक अच्छा आ रहा है, मान लीजिए किसी बच्चे का 95 परसेंटाइल आ रहा है, पिछले साल काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिनका रैंक 16,000, 20,000, 25,000, इवन एक बच्चे का रैंक तो 11,000 भी था, पर उसका 75% नहीं था। तो इसलिए ऐसे बच्चे परेशान ना हो, अगर उनका परसेंटाइल अच्छा आ रहा है तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आपके जो जीएफटीआईज हैं, जो आपकी जोसा काउंसलिंग होती है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको। फिर से एक वीडियो बना देंगे जब आपका रैंक आ जाएगा कि जोसा क्या होता है और आपका सीएसएवी क्या होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई जो जितनी भी डिफरेंट आपकी काउंसलिंग्स हो रही हैं उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और कौन कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कौन कौन से कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोज में लगातार करते रहेंगे। आज बात करने वाले हैं 97 परसेंटाइल से, मतलब कि आप मान के चलिए मोटा मोटा अगर आपका 30,000 रैंक बनने वाला है, अगर अप्रैल वाले एग्जाम में बच्चे बढ़ भी जाते हैं तो ये आप 35,000 भी मान सकते हो, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये 97 परसेंटाइल से और 70 परसेंटाइल, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास परसेंटाइल आ गया है, 11,30,000-70,000 बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया था, तो आप ये मान लीजिए कि 11,70,000 बच्चे जो एग्जाम में बैठे हैं, तो किसी ना किसी बच्चे का रैंक जो है 10 लाख भी आएगा, 9 लाख भी आएगा। तो आपका परसेंटाइल क्या आया हुआ है या इसके बिहाफ पर आपका क्या रैंक बनने वाला है, उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। जानना ही जरूरी होता है कि जो रैंक आपके हाथ, जो परसेंटाइल आपके हाथ में आ गया है, उस परसेंटाइल को यूज करके कैसे हम बेटर कॉलेज तक, कैसे हम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे। आज बात करने वाले हैं 50 कॉलेजेस की, 50 ऐसे कॉलेजेस की बात करेंगे जिसमें अगर आपका रैंक 30 से 35,000 अगर हम मान लें, मोटा मोटा 97 परसेंटाइल अगर मान लें, तो ये 97 से और 70 परसेंटाइल, मतलब कि लगभग 3 से 3.5 लाख रैंक, मतलब 3 लाख से 3.5 लाख रैंक। तो हम इन 3 ब्रांचेस की बात करेंगे कि अगर आपका 3 लाख तक बच्चों रैंक अगर आपका आ रहा है मोटा मोटा, तो आपको कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से कॉलेज हैं। ये हमारे कॉलेजेस हैं। 75% अगर बच्चों आपका नहीं है, वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि 75 अगर नहीं है, परसेंटाइल आपके हाथ में आ गया है, तो और बच्चे परेशान इसलिए हैं कि भैया मेरे परसेंटाइल आ गया और मेरा 75 नहीं है, तो मुझे क्या कोई कॉलेज मिलेगा नहीं, क्या मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं, हर काउंसलिंग के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, और आने वाले टाइम में लाइव सेशन भी करेंगे, 1-to-1 सेशन भी करेंगे, सेमिनार भी होगा, वेबिनार भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये हमारे कॉलेज हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं, इन कॉलेज के बारे में बच्चे जानते होंगे, पर ये मिलेंगे कैसे, इनका प्रोसीजर क्या है, और ये किस रैंक तक बच्चों को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई मैंने सीरीज नहीं बना रखी है, यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं है, बस लिख दिए हैं सारे कॉलेज। यहाँ पे 50 कॉलेज की हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग एसजीसीटी इंदौर। ये हमारा एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है। किसकी काउंसलिंग होती है? एमपीडीटी की। एमपीडीटी की काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आपका तब आएगा जब आपके पास रैंक आ जाएगी। ठीक है, रैंक आपके हाथ में आ जाएगी, एमपीडीटी का फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। उसमें आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एसजीसीटी इंदौर है, एमआईटीएस ग्वालियर है, काफी सारे कॉलेजेस के लिए एमपीडीटी काउंसलिंग अपना बोर्ड काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। 15%, 85% का वहां पे क्राइटेरिया रहता है, मतलब जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनको फायदा ज्यादा मिल जाता है, और बाकी किसी भी स्टेट का बच्चा ऑल ओवर इंडिया से इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एसजीसीटी इंदौर, अगर आपका रैंक देखिए कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 29,903 पे ये बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। मतलब आप ये मान लीजिए मोटा मोटा लगभग 97 परसेंटाइल ही आप इसको मान सकते हैं। तो 97 परसेंटाइल अगर बच्चों आपका है, किसी भी बच्चे के पास 97 परसेंटाइल है और 75 अगर उसका नहीं है,
तो वो ट्रिपल आईटीज के अलावा, एनआईटीज के अलावा इस कॉलेज को ऑप्शन में रख सकता है। किसी भी एंगल से ये कॉलेज एनआईटी ट्रिपल आईटी से कम नहीं है, बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। और किसी भी कॉलेज के बारे में उसका बैकग्राउंड जानना है, उसका प्लेसमेंट जानना है, तो मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ भाई, आईआईटीज के अंदर अच्छी कंपनीज क्यों जाती हैं, क्योंकि आईआईटीज में अच्छे बच्चे होते हैं। सब सारी कंपनीज को पता है कि आईआईटीज के अंदर क्रीमी क्राउड है, इसलिए बड़ी बड़ी अच्छे जो कंपनीज हैं वो आईआईटीज में जाती हैं। तो ये कट ऑफ देख करके आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जहां पे अच्छे कट ऑफ वाले बच्चे जा रहे हैं, मतलब वहां पे प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा होगा, वहां का एनवायरमेंट भी अच्छा होगा, और वहां पे आप जो है अच्छी कंपनीज रिक्रूट करने आ रही होंगी। तो ये एक तरीका सबसे अच्छा ये है कि भाई आप कट ऑफ देख लीजिए। उसके बाद हमारा देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितने में मिल रही है हमको, 46,000 पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी बंद हो रही है। मतलब इसको आप मान सकते हो लगभग 96% इसको आप मान सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कितने तक मिल रही है, 61,699 पे हमारी ये बंद हो रही है। ये मैं ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूं, मैं एमपी कोटे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा 61,000 पे बंद हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कितना हो गया, 94% या 93 पॉइंट समथिंग आप इसको मान सकते हो। अब हमारा जाता है यहाँ पे यूआईटी चंडीगढ़। ये किससे मिलता है हमको, ये मिलेगा हमको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग काफी पॉपुलर काउंसलिंग है और मेजर काउंसलिंग में इसका नाम आता है। जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है, उसके बाद एमपीडीटी है, जोसा है, सीसैब है, सबके बारे में लास्ट वीडियो मैंने बताया था कौन कौन सी आपकी मेजर काउंसलिंग है, कौन कौन सी आपकी सेपरेट काउंसलिंग है, कौन कौन सी आपकी जो है अलग काउंसलिंग होती है, जो आपकी अलग अलग काउंसलिंग होती है। मैं सब पे वीडियो लगातार आपको देता रहूंगा। अब यहाँ पे देखिए आपका सीएससी ब्रांच कितने बंद हो रहा है, 47,000 में बंद हो रहा है यूआईटी चंडीगढ़ में कंप्यूटर साइंस। 47,000 का मतलब इसको हम 50,000 मान लें, क्योंकि स्पॉट राउंड तक जाते जाते ये मिल जाता है बच्चों को, 50,000 तक मिला है। तो आप मान सकते हैं 95 या 96% इसको भी आप मान सकते हो कि आपको यूआईटी चंडीगढ़ में सीएस मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 56,000 तक गया है, मतलब कि आप 55,000 इसको अगर हम माने, 56,000 का मतलब हो गया, इसको भी आप 94.5 या 95 इसको मान सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए हमारा 73,000 तक मिल रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया, 92.8% इसको मान सकते हो, 7 सॉरी, या फिर इसको 93% मोटा मोटा आप मान सकते हो। तो 93, 92, 95% पे ये देखिए आपको आराम से कॉलेजेस में ये जो मेजर ब्रांचेस है आपकी, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मिल रहा है। एमआईटीएस ग्वालियर में देखिए 58,000 तक, मतलब कि 94%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए 88,000 तक, मतलब मान सकते हैं इसको 91 से 92%। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 3,45,804 तक बच्चों देखिए यहाँ पे मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन माधवराव सिंधिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, बहुत ही जबरदस्त कॉलेज माना जाता है, पुराना भी काफी है, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब कितना हो गया, 3.5 लाख अगर हम रैंक मान के चले तो ये 3.5 लाख का मतलब कितना हो गया, 65 से 70% के बीच में इसको आप मान सकते हो। 70% तक बच्चों अगर आपका किसी का है आपके हाथ में अगर परसेंटाइल, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन कॉलेजेस के ऑप्शन अगर 75 को क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है तब भी ये कॉलेज आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, या फिर परसेंटाइल लो हो जा रहा है तब भी ये कॉलेज आपके लिए जबरदस्त साबित हो सकते हैं। तो ये आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए 77,000 तक हमको सीएस मिल रहा है। उसके बाद देखिए 84,000 तक हमको यहाँ पे आईटी मिल रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,39,000 पे हमारा ईसी यहाँ पे बंद हो रहा है। तो ये हमारा हो गया एमपी का और एक चंडीगढ़ का कॉलेज। अब हमारा ये देखिए यहाँ पे यूआईटी होशियारपुर है। यूआईटी होशियारपुर भी हमको किससे मिलेगा, ये मिलता है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से। तो यहाँ पे 5 कॉलेज हैं, पांचों कॉलेज की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर एस एस भटनागर तक हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूआईटी होशियारपुर में देखिए 1,11,339 पे सीएससी बंद हो रहा है। ऑल इंडिया कोटे की यहाँ पे काउंसलिंग होती है, और यहाँ पे ये आपका नेशनलाइज काउंसलिंग है, किसको बोलते हैं, जैक चंडीगढ़, ठीक है। तो जैक चंडीगढ़ के बारे में बच्चों को पता है, कई सारे वीडियोस मैंने बताए हैं, लाइव में भी बताया है, और मैं आगे भी इस पे वीडियो आपको डिटेल में दे दूंगा कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या क्राइटेरिया में जाने का रहता है। आईटी ब्रांच देखिए 1,44,000 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 1,48,000 तक, मतलब कि मान के चलिए 1.5 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे, मतलब आप मान के चलिए 85% अगर बच्चों आपका आ रहा है तो आप आराम से उम्मीद कर सकते हो यूआईटी होशियारपुर आपको मिल जाएगा 2024 की जो काउंसलिंग होगी आपका रैंक आने के बाद। उसके बाद देखिए आईटी लखनऊ, ये हमारा यूपीटीयू का कॉलेज है और यूपी टेक के नाम से हमारी काउंसलिंग होती है। पिछले साल काफी लेट हो गई थी काउंसलिंग। और यहाँ पे देखिए आईटी लखनऊ में हमारा सीएस ब्रांच देखिए कितने जा रहा है, 29,000 पे ये बंद हो रहा है। 29,000 का मतलब हो गया 97% इसको आप मान सकते हो। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए 60,000 तक मिल रहा है, मतलब कि 94% बच्चों आपका है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे एक सीएससी चलता है आपका सेल्फ फाइनेंस वाला, वो ज्यादा रैंक पे भी मिल जाता है, लगभग 93-94% तक भी आपको वो आराम से मिल जाएगा सीएस ब्रांच। अब हमारा हो गया एचबीटीयू कानपुर, हारकोट बटलर इसको बोलते हैं। इसका कोई बोर्ड नहीं बना हुआ है, ये तो हमको मिलेगा यूपी टेक की काउंसलिंग से। कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे यूपी टेक से हमको, केएनआईटी सुल्तानपुर मिलेगा, वीआईटी झांसी मिलेगा, आईटी लखनऊ मिलेगा, यूपीटीटीआई मिलेगा, एआईटीएच मिलेगा, और आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आपका एमजीपी रोहिलखंड है, उसके बाद आपका बीवीएस पूर्वांचल है, उसके बाद आपका जो है राम मनोहर लोहिया है, डॉक्टर अंबेडकर, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं, ये आपको मिलेंगी यूपी टेक की काउंसलिंग। तो इनका एक तो अलग बोर्ड है, पूरी काउंसलिंग अलग होती है। ये कॉलेज 2016 तक यूपीटीओ से मिला करता था, लेकिन अभी इसने अपना
अलग से काउंसलिंग करवाना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम नहीं करवाता है लेकिन लेता जेईई मेंस की रैंक को, एक्सेप्ट जेईई मेंस की रैंक को करता है। सेपरेट काउंसलिंग होती है, मतलब अलग काउंसलिंग होती है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट काउंसलिंग के ऊपर तो उस कॉलेज का नाम उस वीडियो में जरूर मैं बताऊंगा डिटेल में कि क्या इसमें किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहता है। यहाँ पे केवल हम रैंक की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस देखिए 27,000 पे बंद हो रही है, मतलब इसको आप मान सकते हो 97 परसेंटाइल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए कितने में बंद हो रहा है हमारा 30,000 तक, मतलब इसको सूखा सूखा 97 परसेंटाइल इसको मान सकते हो। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कितने बंद हो रहा है 34,000 पे, ठीक है। तो 35,000 का लगभग 34-35,000 का मतलब कितना हो गया 96.5 परसेंटाइल। अगर अच्छो आपका आ रहा है तो आप यहाँ पे ये 3 जो मेजर ब्रांचेस हैं इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। बाकी अगर बात करें एचबीटीयू कितने पे मिल जाएगा, एटलीस्ट अगर किसी बच्चे को एचबीटीयू का टैग चाहिए, वैसे फीस थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे तो बच्चे बहुत पसंद नहीं करते हैं बाद वाली ब्रांचेस में जाना। इन 3 ब्रांचेस को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उसमें क्रेज देखने को मिल जाता है। जब भी स्पॉट राउंड वगैरह होता है तो बहुत 200 सीटों के लिए वहां पे लगभग 1,000 बच्चा पहुंचते हुए देखा गया है। तो इसका अपना तो इसकी एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है एचबीटीयू की जो अभी तक बरकरार है और देखने को मिल जाता है इन 3 ब्रांचेस में अच्छा क्राउड यहाँ पे। उसके बाद देखिए केनेडी सुल्तानपुर सी कंप्यूटर साइंस देखिए ये हमको अगेन यूपी टेक की काउंसलिंग से मिलेगा और हमें जेईई मेंस की रैंक यहाँ पे दिखानी होगी, मतलब मिलेगा जेईई मेंस। ये सब जेईई मेंस की ऑल इंडिया रैंक है। बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, ये है ऑल इंडिया रैंक, मतलब कि आपका सीआरएल जो कि आपका आएगा अप्रैल में। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको परसेंटाइल भी बता रहा हूँ कि भाई 97 से 70 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका आ रहा है 30,000 रैंक से, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ 3 लाख के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको इन कॉलेजेस में जाने की संभावना आपके लिए है। और ये किस तरीके से जाना है, कौन सी काउंसलिंग से आप जाएंगे वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूं आपको। 63,000 पे बंद हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पे सीएससी लगभग 94 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो या फिर 93.7 मान सकते हो इसको आप। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए 80,000 पे बंद हो रहा है, मतलब कि 92 परसेंटाइल। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 94,000 तक, मतलब इसको आप 95,000 मान लीजिए तो आपका ये हो गया लगभग 90 परसेंटाइल या 91 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये जितना भी परसेंटाइल आपके हाथ में आ गया है उसके ब्याह पर आपको कौन कौन से बेटर ऑप्शन मिलेंगे। वीआईटी झांसी देखिए हमारा 69,000 तक मिल रहा है, मतलब आपका हो गया ये आपका कितना 93 परसेंटाइल, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 80,000 तक देखिए जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 94,000 तक। उसके बाद ट्रिपल गोरखपुर अपनी अलग काउंसलिंग करवाता है, इसका कोई काउंसलिंग बोर्ड नहीं, यूपीटीयू से नहीं मिलेगा आपको। पहले एग्जाम करवाता था एमईटी के नाम से, अब लेता है किससे, जेईई मेंस से लेता है। तो जेईई मेंस में देखिए 72,000 तक तो मिल रहा है आपको क्या, कंप्यूटर साइंस, मतलब कि 93 परसेंटाइल या 92.8 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो। उसके बाद देखिए आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितने पे 79,000 तक, मतलब कि 80,000 इसको हम मान लें तो 92 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 89 तक, 90,000 इसको अगर हम मान लें तो 90 परसेंटाइल 91 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद आरजीपी भोपाल किससे मिलेगा हमको, एमपीडीटी की काउंसलिंग से मिलता है अगेन हमको ये। और ये कॉलेज के लिए अलग से फॉर्म आएगा, जब फॉर्म आएगा डिटेल वीडियो उसको बना देंगे। और लास्ट में जाते जाते जो मैकेनिकल और केमिकल जैसी ब्रांचेस हैं वो आराम से 4 से 5 लाख रैंक पे बच्चों यहाँ पे मिल जाती हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परसेंटाइल अगर लो हो गया है 75 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है, आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए लास्ट तक। ऐसे मैं और भी कॉलेजेस के ऊपर बात करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आपका एक अच्छा ऑप्शन, अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, अच्छा ब्रांच आपको मिल सकता है, लेकिन बच्चों को जानकारी नहीं होती है। बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, आपको सही जानकारी की जरूरत है, सही रोडमैप की जरूरत है, जो कि हम पिछले 3 साल से लगातार आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे इस तरीके से, वीडियो के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से लगातार। देखिए ये हमारा आईटी, इसको बोलते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये हमारा इंदौर में है और किससे मिलता है, एमपीडीटी से, ठीक है। तो ये भी एमपीडीटी से मिलेगा, ये भी एमपीडीटी से मिलेगा। रैंक देख लीजिए 50,000 पे सीएसई मिल रहा है, मतलब 95 परसेंटाइल। 61,000 तक आईटी मिल रहा है 94 परसेंटाइल। ये हमारा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमको मिलता है किससे, ये हमें मिलेगा आईपीओ की काउंसलिंग से। आईपीओ का फॉर्म आ चुका है, 1 फरवरी से चल रहा है, आप इसको फिल कर सकते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो एमबीबीएस के लिए नीट का यहाँ पे यूज करेंगे, और जो बच्चे बीटेक में जाना चाहते हैं वो किसका यूज करेंगे, जेईई मेंस की रैंक का। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन में बच्चों को नहीं रहना है कि सीटी एग्जाम देना है या सीयूटी देना है। सीयूटी भी दिया हुआ तो बाकी कोर्सेज के लिए एक्सेप्ट करते हैं सीयूटी को, लेकिन बीटेक 4 ईयर के लिए क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे, ये जेईई मेंस की रैंक। और यहाँ पे 60,000 तक ईसी मिल रहा है, मतलब 94 परसेंटाइल। 31,000 पे सीएससी बंद हो रहा है, मतलब 97 परसेंटाइल। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा 50,000 तक मिल रहा है, मतलब 95 परसेंटाइल। ये हमारा हो गया एमएसआईटी, हमारा सूरजमल देखिए, ये भी हमको आईपीओ काउंसलिंग से मिलेगा। सीएससी 50,000 तक मिल रहा है, 95 परसेंटाइल। 55,000 तक आईटी मिल रहा है, ईसी देखिए 67,000 तक, मतलब 70,000 इसको हम मान लें अगर स्पॉट राउंड के हिसाब से, तो ये 93 परसेंटाइल तक आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे वही सिस्टम रहता है, 15% आपका ऑल इंडिया कोटा और 85% दिल्ली के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद जीटीबीआईटी गुरु तेग बहादुर है, देखिए यहाँ पे 73,000 तक मिल रहा है सीएससी, 90,000 तक लगभग आईटी मिल रहा है, 1 लाख तक ईसी मिल रहा है। 90,000 का मतलब आपका हो गया 91 परसेंटाइल, और 1 लाख का मतलब आपका हो गया 90 परसेंटाइल। सूखा सूखा आप इसको आप मान सकते हो, मतलब कि 90 परसेंटाइल तक बच्चों अगर आपका आ रहा है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएंगे। किस काउंसलिंग से मिलेंगे, कब इनके फॉर्म आएंगे, वो सब मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन किस काउंसलिंग से मिलेंगे, किस रैंक तक मिल रहा है वो मैं साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ आपको। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज देखिए 60,000 तक हमको मिल रहा है सीएससी, आईपीओ काउंसलिंग से मिलता है। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, ये भी आईपीओ से मिलेगा।
तो ये दोनों कॉलेज हमको आईपीयू से मिलेंगे। यहाँ पे भी देखिए 83,000 तक ईसी मिल रहा है, 1 लाख तक ईसी यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कि ये इसका मतलब हो गया 92 परसेंटाइल, इसका मतलब हो गया आपका 90 परसेंटाइल। एआईटीएस कानपुर हमको मिलता है यूपी टेक काउंसलिंग से, इसका 99,000 तक देखिए सीएससी मिल रहा है, 1 लाख रैंक तक सीएस मिल रहा है, मतलब कि 90 परसेंटाइल बच्चों अगर आपका आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं केवल कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ही बात कर रहा हूं, और ये आपकी ड्रीम ब्रांचेस रहती हैं, बच्चे इसमें जाना पसंद करते हैं, इसमें प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा होता है। बाकी ब्रांचेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बाकी अगर आपको ये कॉलेज चाहिए ही होंगे तो ये तो बहुत बाद तक मिलते रहते हैं, मतलब मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, और भी ब्रांचेस यहाँ पे आपकी चलती है, वो बहुत ज्यादा रैंक पे आपको आराम से यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए काइट गाजियाबाद, ये प्राइवेट में काफी अच्छा कॉलेज है। सीएससी देखिए हमारा 1,40,000 तक हमको मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए हमको 2,74,000 तक, मतलब 3 लाख इसको हम मान लें, तो ये हमारा हो गया 70 परसेंटाइल। तो 70 परसेंटाइल तक भी अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, और काइट गाजियाबाद खराब नहीं, बहुत अच्छे कॉलेज में आता है, बच्चे इसको पसंद करते हैं। वाईएमसीए फरीदाबाद, हरियाणा स्टेट की हमारी जो काउंसलिंग होती है उसको बोलते हैं HSTES। तो ये हमारी जो काउंसलिंग होती है HSTES, इस काउंसलिंग से हमको ये मिलेगा। दीनबंधु छोटूराम जो है ये भी हमको इससे मिलेगा। दोनों ही बड़े जबरदस्त कॉलेज अपने आप में। 52,000 तक देखिए सीएस मिल रहा है, आईटी 68,000 तक, और 78,000 तक हमको मिल रहा है ईसी, मतलब मान के चलिए आप यहाँ पे 92 परसेंटाइल तक ईसी मिल रहा है, और 95 या 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल इसको आप मान लो, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सीएस मिल जाएगा। और जो बाद वाली ब्रांचेस हैं वो आराम से 2 से 3 लाख रैंक पे, मतलब कि 70 परसेंटाइल तक भी यहाँ पे सिविल, एनवायरमेंटल, बाकी ब्रांचेस यहाँ आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं। गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी ये भी हमारा हरियाणा में है, ये भी हमको सेम हरियाणा काउंसलिंग से मिलेगा। जब भी ये काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, जब रैंक आ जाएगी, तो इन पूरी जितनी भी काउंसलिंग हैं इन पे पूरा लाइव कर लेंगे, अच्छे से आपको पीडीएफ दे देंगे। हर काउंसलिंग का अलग अलग पीडीएफ इस बार आपको मिल जाएगा। ऑल इन वन ई बुक तो आपको जल्दी मिल ही जाएगी एक दिन में, लेकिन हर काउंसलिंग के ऊपर अलग अलग जो पीडीएफ रहता है, जो डिटेल में, जैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसी को केवल महाराष्ट्र के कॉलेज चाहिए तो वो सारे पीडीएफ पढ़ के क्या करेगा, उसके लिए केवल महाराष्ट्र का पीडीएफ मिल जाएगा। किसी बच्चे को केवल जैक चंडीगढ़ का चाहिए तो अलग अलग काउंसलिंग, जो मेजर काउंसलिंग होती है उनका अलग पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी काउंसलिंग आपको अलग मिल जाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये जमनेश्वर में देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1.5 लाख तक मिल रहा है, मतलब 85 परसेंटाइल तक हमको ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा डी क्रेस्ट में सीएससी कितने में मिल रहा है, 70,000 पे, और ईसी 97,000 तक मिल रहा है। जेपी नोएडा सेक्टर 62 मेन कैंपस टॉपर्स की पसंद रहता है, 12th बेस पे आपको ये मिल जाता है। बोर्ड परसेंटेज में, मतलब बोर्ड का जो परसेंटेज है आपका, अगर आपका 96 97 तक जा रहा है तो आराम से आपको सीएस मिल जाएगी। आपको जेईई मेंस की रैंक दिखाने की भी जरूरत नहीं है। सीएससी देखिए कितने में मिल रहा है, ये जेईई मेंस की रैंक लिखी हुई है यहाँ पे, 65,000 तक सीएससी मिल रहा है, मतलब कि आप मान के चलिए स्पॉट राउंड तक, काफी सारे राउंड ये करवाते हैं, पिछले साल 10-11 राउंड इनके हुए थे। 70%, सॉरी, इसको हम अगर 70,000 रैंक मान लें तो 70,000 रैंक का मतलब कितना हो गया, 93 परसेंटाइल तक सीएससी आपको मिल जाएगी। ईसी वगैरह देखिए 2 लाख पे मिल रही है। मतलब जेपी नोएडा में अगर बजट बच्चों आपका अच्छा है तो यहाँ पे ईसी भी खराब नहीं, अच्छा प्लेसमेंट इसका हो जाता है। दूसरा कैंपस का 128 है, उसमें भी अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, पर वो ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 2,28,000 तक हमको ईसी मिल रही है, स्पेशलाइजेशन इन सीएस, और सीएस हमारी मिल रही है 1,28,000 रैंक तक। 88 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो। 88 परसेंटाइल जेपी नोएडा सेक्टर 128 सीएस ब्रांच है। ये हमारे वेस्ट बंगाल के कॉलेज हैं, हल्दिया है, टेक्नो है, हेरिटेज है। इसके लिए डब्ल्यूबीजे का एग्जाम देना होता है। डब्ल्यूबीजे का अगर आपने एग्जाम दिया तो वहां के गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने डब्ल्यूबीजे नहीं दिया है तो आप अपनी जेईई मेंस के रैंक को यूज करके, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डब्ल्यूबीजे का रैंक है, आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को दिखा करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी कॉलेज, जैसे हल्दिया की बात करें तो हल्दिया में भी आप मान के चलिए कि लगभग 1 लाख रैंक तक आपको अच्छे ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएंगे। 70-80 हज़ार रैंक तक आपको आराम से सीएस, आईटी इस टाइप की ब्रांचेस मिल जाएंगे। 1 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह आपको आराम से मिल जाता है। यहाँ पे भी यही सिस्टम है, लगभग 1 लाख रैंक तक आपको ब्रांचेस ये मिल जाएंगी। मतलब कि 90 परसेंटाइल बच्चों अगर आपका आ रहा है, 90 परसेंटाइल, 88 परसेंटाइल अगर आ रहा है तो मान के चल सकते हो कि हल्दिया है, हेरिटेज है, उसके बाद आपका टेक्नो है, टेक्नो मेन जो कैंपस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको आराम से मिल जाएंगे। ये आपके महाराष्ट्र के कॉलेज हैं, इसमें आपका पीआईसीटी पुणे है, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी जो है बालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद बालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली है, उसके बाद डीजे सांगवी है मुंबई, उसके बाद वीआईटी पुणे। ये कॉलेजेस भी हमको महाराष्ट्र की जो आपकी परसेंटाइल आती है लिखी हुई है उससे मिल जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने एमएससीटी का एग्जाम नहीं देना है, या नहीं देना चाहता है, नहीं दे पाया किसी वजह से, या दिया है खराब हो गया परफॉर्मेंस, तो आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके यहाँ पे आराम से 70,000, 80,000, इवन आपका जो सेफ स्कोर की बात करें तो 95 परसेंटाइल तक बच्चों यहाँ पे आपको ये 3 ब्रांचेस में जाने का मौका मिल जाता है। जब आपकी काउंसलिंग होगी, जो सीएपी राउंड आपका होता है सेंट्रल वाला महाराष्ट्र सिटी का, उसमें आप काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो अपनी जेईई मेंस की रैंक को वहां पे मेंशन करके इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो ये आपको एक ऑप्शन मिल जाता है महाराष्ट्र के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये हमारा वुमेंस कॉलेज है, वुमेंस के लिए ये भी हमको मिल जाता है जेईई मेंस से। ये हमारा परसेंटाइल जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एमएससीटी का। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, ये भी मिल जाता है जेईई मेंस से आराम से। 94-95 परसेंटाइल आपका सेफ है। पिंपरी चिंदवाड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे देखिए बहुत अच्छा कॉलेज है,
यहाँ पे भी आपको लगभग 94, 95 बल्कि 93 परसेंटाइल तक आप मान सकते हो कि आपको आराम से ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। यूएस आईसीटी दिल्ली हमारा जो कि आईपीओ का मेन कैंपस है और सरकारी कॉलेज है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस वगैरह यहाँ पे बहुत कम रहती है, 22,000 तक देखिए हमको सीएस मिल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी कॉलेज के बारे में पता करना है उसका बैकग्राउंड, तो उसका कट ऑफ देख लीजिए कि भैया बच्चा कैसा वहाँ पे पढ़ने जा रहा है। जिस कॉलेज के अंदर आईटी डुअल डिग्री देखिए 26,000 रुपये बंद हो रहा है, ईसी देखिए आपको 39,000 रुपये बंद हो रहा है। मतलब आपका ये मान के लिए कि 98 परसेंटाइल, 97.8 परसेंटाइल, इस पे तो आपका बंद हो जा रहा है आपका सीएस, और उसके बाद 97, 96.5 परसेंटाइल तक आपका ईसी बंद हो रहा है, और आईटी भी हमारा इतने पे ही बंद हो जा रहा है 97.5 पे या 98 भी इसको आप मान सकते हो। और ये है हमारा सेकंड कैंपस यूएसएआर जो कि ऑटोमेशन रिसर्च का है, 59,000 पे बंद हो रहा है। एआई डेटा साइंस, एआई एमएल हमारा 66,000 तक जा रहा है, मतलब कि 95, 94 और लगभग 93 परसेंटाइल तक आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आईओटी ब्रांच मिल रही है। ये हमारे अदर कैंपस है, जिसमें हमारा एमबीएम जोधपुर है, बच्चे जानते होंगे जो राजस्थान के हैं या फिर बाहर के हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हमारा उदयपुर है जो कि महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एसकेआईटी जयपुर है, जेईसीआरसी है। उसके बाद हमारा सरदार पटेल का दूसरा कैंपस मुंबई में है। उसके बाद जीएल बजाज है, एचएमआर हमारा आईपीयू कैंपस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया है, अजय कुमार गर्ग है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर मेन कैंपस जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हमारा है वो है, और जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा पौड़ी है। यहाँ पे भी आप मान के चलो कि लगभग 91 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल या फिर आपका 88 परसेंटाइल अगर ये आ रहा है, मतलब कि 1,20,000 रैंक आ रहा है, 1,00,000 रैंक अगर आपका आने वाला है, तो आराम से यहाँ पे आपको अच्छी ब्रांचेस, मैं 3 ब्रांचेस की बातें कर रहा हूँ, ये आपको मिल जाएंगी। और जो बाद वाली ब्रांचेस हैं वो आराम से आपको 3-4 लाख रैंक पे मिल जाती हैं। तो ये वो कॉलेजेस थे जिनमें आप अपनी परसेंटाइल के ब्याह पर जा सकते हैं, मतलब जो परसेंटाइल आपका आ रहा है उस परसेंटाइल पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे इन कॉलेजेस में, इन 3 ब्रांचेस में से क्या क्या मिलने वाला है। इस तरीके से और भी कॉलेजेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपके पास एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। परसेंटाइल आपके हाथ में आ गया, अब आपको ये पता करना जरूरी कि इस परसेंटाइल पे मुझे मिल क्या क्या रहा है। मैंने पिछले साल एक लाइव सेशन में बताया था कि बच्चों के पास एक लिस्ट होनी चाहिए, भैया मेरा 97 परसेंटाइल है या मेरा 73 परसेंटाइल है या मेरा 70 परसेंटाइल है, मतलब मेरा रैंक 3 लाख आने वाला हो, मेरा रैंक 30,000 आने वाला, जो भी आने वाला है अप्रैल में, उसके ब्याह पर हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि भाई मुझे राजस्थान के अंदर ये कॉलेज मिल रहा है, अगर मैं वहां से हूं मुझे यूपी के अंदर ये कॉलेज मिल रहा है, और मुझे कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। कम से कम 5 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कम से कम आपको एक कॉलेज काउंसलिंग में 5 कॉलेज के ऑप्शन, उसके बाद आपका एक कॉलेज के अंदर 3 ब्रांच के ऑप्शन। 5 काउंसलिंग 5 कॉलेज मतलब 25 कॉलेज हो गए, और 3 ब्रांच के ऑप्शन का मतलब हो गया आपका 75 ऑप्शन। ये 75 ऑप्शन अगर बच्चों आप लेकर के चलते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको अच्छे कॉलेज में पहुंचने से रोक दे, पर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। कई सारे बच्चों से मेरी बात होती है, पिछले साल उनका जो है 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रैंक था, खराब परफॉर्मेंस था, इसलिए उन्होंने सोचा कि फिर से तैयारी करेंगे, जनवरी वाला पेपर दिया, अब बताते हैं सर ये नंबर आ रहा है। और मैंने उनको बोला कि पिछले साल आपका जो रैंक था उस पर आपने कोई कॉलेज लिया, तो बोलते सर कुछ अंदाजा नहीं लग पाया कि किस तरीके से हमें काउंसलिंग करनी है। तो पिछले साल भी आपको नहीं पता था कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, और 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद भी आप अपना एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हो, आप वहां पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता करना जरूरी होगा कि आपकी परसेंटाइल के ब्याह पर आपका क्या रैंक आने वाला है, उस रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो ऐसे में फिर होता क्या है कि जब आपको सही जानकारी नहीं होती ना, तो फिर फालतू की इन्फॉर्मेशन जो आपके इंस्टाग्राम मोबाइल पे आ रही है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट अभी आएंगे, बहुत सारे आपके पास फोन कॉल आएंगे कि यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट, कई सारे कॉलेज तो अप्रैल में क्लास स्टार्ट कर देंगे, पता नहीं कैसे करते हैं, क्योंकि आईआईटी का सेशन जब स्टार्ट होता है तो वो आइडियल आपको आईआईटी को ही माना जाता है इंजीनियरिंग के अंदर। आईआईटी भी एआईसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करता है, बाकी सब कॉलेज भी जो है एआईसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से जब तक काउंसलिंग ओवर नहीं होती है तब तक सेशन स्टार्ट नहीं होता कहीं का भी। लेकिन ये बोला जाता है बच्चों को कि भाई हमारे यहाँ सीटें खत्म हो रही हैं, तो ऐसे में बच्चों के पास गलत जब इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर वो सोचते हैं कि मोबाइल पे आ रही है, इसकी रेटिंग अच्छी है, इसको इतने लोगों ने पसंद किया है, तो मैं भी इसके जो है इसको ऑप्ट कर लेता हूं। तो ऐसे में आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं पर इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। वो सही इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।